वास्तव में भारतीय लोग अपनी परंपरा की तरफ आ रहे हैं। कोई बौद्ध परंपरा की बात नहीं है, जो हमारे मनोविज्ञान की परंपरा, प्राचीन परंपरा, उस परंपरा के पीछे आ रहे हैं, वहाँ पर आ रहे हैं। दलाई लामा ने ये बिल्कुल नहीं कहा कि आप लोग बौद्ध धर्म को अपना लीजिए, या जो नहीं अपनाने वाले हैं तो मेरे मित्रों, धर्म के मित्रों, यही तो है ना, आप भी धर्म का पालन कर रहे हैं। तो सबके लिए कितना ब्यूटीफुल संदेश था ना, है ना। तो इस चीज़ों को आप लोग सीखे होंगे, बहुत अच्छा रहा होगा। और यस, यही मोटा मोटी है। आप बाकी का तो सीख गए ही हैं, है ना, काफ़ी कुछ सीख लिया। कबीर जी वाकई बहुत अच्छे विद्वान हैं। उनकी जो व्याख्या को आपने समझा होगा, वो गहराई में बहुत जा रहे हैं, एक एक चीज़ को बता दे रहे हैं, एक एक चीज़ को। लोगों को कुछ वो इसलिए अटपटा भी लग रहा होगा क्योंकि कभी चीज़ें सुनी नहीं हैं, इतनी गंभीर चीज़ें कभी सुनी नहीं। हमने केवल 5 सील तो सुने हैं, चोरी नहीं करना है, हत्या नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना, तो हम इतने तक ही सीमित थे। तो अभी हमको बहुत ज़्यादा मटेरियल दिया गया है, होमवर्क दिया गया है। तो इस होमवर्क को जो आप लेके जा रहे हैं, वो अपने जीवन में ढालकर लेंगे तो निश्चित रूप से कई का हित हो सकता है, बहुत लोगों का भला हो सकता है। तो इसलिए तिब्बती लोगों के लिए दुर्भाग्य है कि उनका देश छूटा, और हम भारत के लिए सौभाग्य है कि परम पावन जी जैसे देश हमारे भारत में है। ये भावना अगर नहीं ले पाए तो हम सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं। परम पावन जी भारत में हैं, उनके साथ साथ 10,000 20,000 गेसेस, जो एक एक 10-10 PhD के बराबर एक एक इंसान है, उनका हम लाभ नहीं ले पाएंगे। अमेरिका ने लाभ ले लिया, यूरोप ने लाभ ले लिया, कितने गेशी लोग वहाँ जाते हैं, कितने पढ़ाने जाते हैं। अंग्रेज लोगों ने लाभ ले लिया। हाँ, हम लोग तो अब शायद पहली बार ऐसा लग रहा है, 2012 से थोड़ा थोड़ा इनके नज़दीक आना शुरू किया। हम थेरवादी हैं, वो मायानी हैं, हम पहले बने, हम पाली में पढ़ते हैं। यही रहा ना, सच कह रहा हूँ मैं। लेकिन हम कितना पढ़ते हैं वो हमें पता है। हमारे पास तो कुछ है नहीं, फिर भी घमंड में चूर है। सच कह रहा हूँ मैं, खराब लगता है लोगों को, हकीकत है। तो हम लोगों को अब नज़रिया बदलना पड़ेगा। हम कहते हैं कि विश्व गुरु बना देंगे, विश्व गुरु हो जाएगा। कहाँ से हो जाएगा? गुरु की हालत ऐसी है, तो हमें गुरु बनना है, बढ़िया बढ़िया गुरु बनना पड़ेगा, तब विश्व गुरु बन पाओगे। हम अभी तक हमको अब ये आज जो लेकर के यहाँ से जा रहे हैं, प्रेरणा बनाइए, अपनी जनरेशन के लिए करिए। हम ये बिल्कुल नहीं कहता कि सबको तिब्बती सिखा दो, बिल्कुल नहीं कहता हूँ। अलग अलग तरीके से बुद्धिज़्म को हमको जानना पड़ेगा। जो बौद्ध हैं और जो नहीं हैं, वो भी इस नालंदा परंपरा को जानना पड़ेगा, साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। दुनिया भारत की तरफ नज़र रखती है, और दुनिया जो लीडिंग करने वाला मानते हैं कि भारत लीड करेगा, तो हम लोग किस में लीड करें वो देखना चाहिए, है ना। तो ये एक कमिटमेंट लेकर के, एक विज़न लेकर के जहाँ भी जाएं, और मैं उसमें किस प्रकार से आप लोगों के सहायक हो सकता हूँ, निश्चित रूप से जहाँ मैं सहायक होऊंगा, मैं अपनी क्षमता के अनुसार ज़रूर आप लोगों के साथ रहूँगा। हम लोग साथ साथ करने की ज़रूरत है, बिल्कुल साथ साथ चलने की ज़रूरत है। ये जो हम वादों में फंसे हुए हैं ना, उसको त्यागने की ज़रूरत है ना। हम लोग को बुद्धवादी बनना चाहिए, अगर बुद्धिस्ट हैं तो। हम लोग को भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को मानने वाले, उनका चेला बनना चाहिए, सच्चा चेला। अपने अपने पंथ लेकर के जाओगे तो कहीं नहीं जा सकते हो, ना सीख सकते हो। तो इसलिए पंथ, परंपरा, ये सब छोड़ कर के बुद्ध की शिक्षाओं को लेके आओ। वो चाहे चाइनीज में हो, चाहे संस्कृत में हो, चाहे पाली में हो, तो उसको हमें लेना चाहिए। इस प्रकार के विचार नहीं होना चाहिए। हमारे एक मित्र कहते हैं कि कुछ लोगों का मानना है कि नो पाली नो बुद्धिज्म कि है ना, बड़े मन से कहते हैं कि पाली नहीं तो बुद्धिज्म नहीं, बाकी सब बकवास है। तो इस प्रकार के जो विचारधारा त्यागनी पड़ेगी हमें, है ना। अब बहुत कुछ जान लिया कि भगवान बुद्ध सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, और सर्वज्ञ जानते हैं तो वो बहुत सारी लैंग्वेज जानते हैं। तो एक पाली मात्र एक सोर्स नहीं है, लेकिन विद्वानों का अपना अपना एक तर्क है, उसमें ज़्यादा न पढ़ें। अगर आपको एक श्लोक
आपके चित्त को में परिवर्तन ले आता है, दुखों को काटता है, तो वो चाहे संस्कृत परंपरा हो, पाली हो, कोई परंपरा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन कबीर परंपरा हो, चाहे गुरु नानक की परंपरा हो, अगर आपके मन में परिवर्तन ला रहा है, क्लेश काट रहा है, तो उसको धाड़ कर लेना चाहिए, है ना। दवा खाने के लिए है, किस कंपनी ने बनाई, क्यों बनाई, कितने तत्व पड़े, उसको नहीं देखना है, अपने बीमारी को शुद्ध करने के लिए है। तो ये विचार हमारे अंदर आना चाहिए, तब तो कुछ हो सकता है, मैं मानता हूँ। कैलाश जी, हम लोग वास्तव में सौभाग्यशाली हैं, कितने शानदार, निश्चल और अद्भुत व्यक्तित्व का दर्शन कर पाए। वो मीटिंग खत्म होने के बाद में हम लोग मार्केट में घूम रहे थे, एक लोकल आदमी मिला, उससे काफ़ी देर तक बातचीत वगैरह भी हुई, और उसने परम पूज्य के बारे में बहुत कुछ बताया कि उन्होंने तिब्बती लोगों के लिए यही किया। उसने तो यहाँ तक भी कहा कि बच्चा वहाँ पे स्कूल में एडमिशन होता है उसका, उसके बाद में एक पैसे की भी उसको दरकार नहीं पड़ती, सारा का सारा खर्चा ये लोग उठाते हैं। कोई औरत प्रेग्नेंट भी हो जाती है तो उसका भी ये लोग सब कुछ अपनी तरफ से व्यवस्था करते हैं, और इतना अद्भुत तरीके से ये लोग व्यवस्था करके रखी कि अपनी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। मतलब उसने हिमाचल गवर्नमेंट को और परम पूज्य को एक दो अलग अलग स्टेट के हिसाब से बता रहे थे कि वो किस हिसाब से कर रहे हैं और हम लोग किस हिसाब से पा रहे हैं। उसके हिसाब से ही इज़ नॉट गॉड बट ही इज़ नॉट लेस देन गॉड। और उसके बाद कैलाश जी, हम लोग आपका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आपके वजह से ही हम लोगों के परम पूज्य से दर्शन हो सके, और पता नहीं ज़िंदगी में फिर कभी इस हिसाब का सौभाग्य मिले या न मिले। और एक बात और कैलाश जी, आपको भी हम लोग को धन्यवाद देना चाहिए, कितने डिसिप्लिन रूप से, व्यवस्थित रूप से, और हम लोग बैठ के उनका आनंद ले सके। धन्यवाद। देखिए, मेरा कह रहे हैं कि जो एक मैं मीडियम हूँ, मीडिएटर, तो मैं एक ब्रिज का काम कर रहा हूँ। मेरा यही कहना है कि हर एक व्यक्ति अनुवादक बने ऐसा भी नहीं है, बने तो बहुत अच्छी बात है। जो भी ग्रंथ आज पढ़ रहे हैं, जो भी जैसा आज कहानी बताया कि तिब्बत में कितने अनुवादकों ने जाकर के उन ग्रंथों को लिखा, अनुवाद किया, आज हम उन्हीं को पढ़ रहे हैं। व्यक्ति चला जाएगा लेकिन उसका जो कृतित्व है वो हमेशा अमर रहता है। बुद्ध शारीरिक रूप से उपलब्ध नहीं है लेकिन उनके वचन उपलब्ध हैं। आर्य नागार्जुन शांतिदेव यहाँ पर उपलब्ध नहीं हैं लेकिन उनकी रचनाएं उपलब्ध हैं। तो इसलिए हम सभी लोग को पुनः आकर के साथ आने की ज़रूरत है और साथ साथ कार्य करने की ज़रूरत है कि जो हमारे पास जो क्षमता, जो चीज़ें उपलब्ध नहीं है उसमें, उसको हमारे रीस्टोर होने चाहिए, उसमें कार्य होने चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग ऐसी भावना रख रहे हैं। और हाँ, मैं थोड़ा सा जब कार्यक्रम वगैरह होता है तो मैं बहुत ज़्यादा थोड़ा सख्ती से या उस तरह से आपके सामने पेश आता हूँ, क्योंकि आपको धर्म में लगाना चाहता हूँ। सच कहूँ तो आलस्य करते रहेंगे, आधा जीवन तो सोने में चला जाता है और जो बचा आधा जीवन वो आलस्य में निकल जाता है, तो हम लोग धर्म कब अभ्यास करेंगे। कल भी कहा था कि एक क्षण, ये जो जीवन है ना, बिजली की चमक के समान है। एक बार जब कौनती है तो पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर देती है। उसी प्रकार से एक बार हमारा जब जन्म हो जाता है मनुष्य लोक में, तो पूरे एक बिजली के छड़ के समान है। अपने जीवन को आप प्रकाशित कर सकते हैं, बुद्ध बन सकते हैं। देवता कभी बुद्ध नहीं बन सकता, है ना। इसलिए नहीं बन सकता कि वो प्रतिमोक्ष का अभ्यास नहीं कर सकता। सूत्रों में है, प्रतिमोक्ष का अभ्यास करना है तो सिर्फ और सिर्फ मनुष्य ही कर सकता है। अपर रियल में देवता उत्पन्न हो सकते हैं, सुख सुविधाएं मिल सकती हैं, लेकिन वो अभ्यास नहीं करता। पहला चरण प्रतिमोक्ष का अभ्यास करना है। लोग क्षण संपदा, 8 क्षण संपदा युक्त शरीर को प्राप्त हैं, इसलिए सौभाग्यशाली हैं। मानव शरीर प्राप्त होना इसी नहीं है, तो इसको हम कैसे यूज करें वो अच्छे समझें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी पुण्य आज अर्जित किया है वो सभी जीवधारियों के लिए, सभी सत्यों के लिए समर्पित करें।